दोस्तों कहते हैं जब किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स हैं जो दिल्ली से हैं और जिन्होंने इस बार अपने हुनर से ये कारनामा करके दिखाया और एसएससी जैसे संस्थान में उनको एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट मिला है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके सामने हैं साकिब फैजल जी। मैं सबसे पहले साकिब आपको कांग्रेचुलेशंस बोलता हूं, आपकी पूरी फैमिली को, कि आपने एक बड़ा काम किया और आपने उनके चेहरे पर स्माइल लाई। यानी कि ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ में दे सकते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट हम उनको कुछ भी दे नहीं सकते। तो सबसे पहले साकिब आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं, एक बार बच्चों से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और फिर आप अपना डिपार्टमेंट और अपनी रैंक बता दीजिए कितनी है। सर मेरा सर पूरा मेरा नाम है पूरा नाम है वहाब वहाब कासिम कासिम फैसल। फैसल। मैं दिल्ली मैं से हूँ। दिल्ली से हूँ और और सर मेरे को मैं 11वीं पीआरओ मिला पीआरओ है। मिला है और आई थिंक और आई मेरी थिंक रैंक मेरी रैंक 1441 है। 1441। ठीक है। तो साकिब सबसे पहले बताओ कि कैसा लगा आपको ये मुकाम हासिल करके। सर बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा पहले लगा। मेरे पहले को मेरे को लिस्ट में लिस्ट अपना में नाम अपना रखने नाम का रखने का बिलीव ही बिलीव नहीं ही हो नहीं रहा हो था रहा क्योंकि इतना कि बार इतना बार फेलियर फेलियर देखा है। देखा है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम सक्सेस सिक्स का का बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। यानी को मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस का मजा तभी आता है जब फेलियर मिलती है। जब आपके सामने मौत हो ना तो जिंदगी की वैल्यू समझ में आती है ना। तो जब फेलियर आप झेल चुके हो तो सक्सेस का सही स्वाद आपको तभी समझ में आता है जब आप मल्टीपल फेलियर फेस करते हो। खैर, आपने इन सब फेलियर को फेस किया और आप आज एक सक्सेसफुल इंजीनियर के रूप में जा रहे हैं एसएससी को ज्वाइन करने के लिए। तो साकिब थोड़ी सी आपकी जर्नी की बात करते हैं कि इस दौरान जैसे आपने बोला कि आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया, तो क्या आपकी जर्नी रही, कैसा सपोर्ट रहा फैमिली का, या फिर कैसी कंडीशन में आपने पढ़ाई की। सर मैं सर कहूँगा मैं कहूँगा मेरी मेरी फैमिली बहुत फैमिली बहुत सपोर्टिव रही सपोर्टिव रही क्योंकि इतने क्योंकि बार इतने वक़्त फेलियर देखने फेलियर के देखने बाद के उन्होंने बाद कभी उन्होंने मुझे कभी भी प्रेशराइज़ नहीं प्रेशराइज़ किया नहीं किया कि आप कि आप अभी प्राइवेट प्राइवेट में में देखिए, ऐसे देखिए, देखिए। ऐसे उन्होंने देखिए। कहा कि उन्होंने कहा जो जो तुम्हारा तुम्हारा गोल है, गोल जहाँ है, पे जहाँ तुम्हें पे तुम फ़ोकस हो, फ़ोकस हो, अगर तुम्हें अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है है कि कि वहाँ वहाँ हो हो जाएगा, जाएगा, तो तो आप बिल्कुल बिल्कुल ट्राई ट्राई करते करो। रहिए। तो ठीक है। सर सर मैंने मैंने हाँ, हाँ, तो सर तो मैंने सर मैंने प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन जो है पहले पहले अ, पिछले सालों पिछले में भी सालों में किया भी था, किया था, लेकिन मेरा लेकिन मेरा फ़ोकस उतना फ़ोकस बन उतना नहीं बन पा रहा नहीं था। पा इस रहा था। बार इस मैंने बार मैंने डेडिकेटली डेडिकेटेडली सिर्फ़ सिर्फ़ एसएससी जेईई एसएससी को ही जेईई को ही टारगेट किया। टारगेट किया, कोई कोई पीएसयू को पीएसयू को टारगेट नहीं टारगेट किया। नहीं किया। और और बाकायदे जो मैंने बाकायदे जो कोर्स मैंने किया कोर्स था, किया था, उसमें मेरे को उसमें मेरे सबसे को अच्छी सबसे बात अच्छी ये लगा बात ये कि लगा फिज़िकल कल नोट्स मेरे को नोट्स मेरे को अवेलेबल थे, अवेलेबल, जिससे मैं हम्म। मैं प्रॉपर प्रॉपर्ली दोबारा से दोबारा उन से उन क्वेश्चंस को क्वेश्चंस देख को देख सकता था सकता था पीआईक्यूज़ पीआईक्यूज़ जो मैं में, जो अटेम्प्ट मैं नहीं अटेम्प्ट कर नहीं पा कर रहा पा था। रहा था। हम्म। और और पीछे से पीछे देख से के देख समझ के के समझ के उसके बाद उसके बाद दोबारा से फिर दोबारा उनको से उनको करता था। करता तो था। जो नहीं जो हो पा नहीं रहा हो था, पा वो रहे थे मेरे को वही मेरे को मेमोराइज़ हो मेमोराइज़ गया। हो। ठीक है। तो साकिब जैसे इस बार का जब पेपर हुआ, एसएससी जेई का सीबीटी 2 का पेपर, तो बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ बच्चों के बीच में कि यार पेपर का जो लेवल आया वो गजब का आ गया। मतलब हाँ। 70% कोई कह रहा था, अब देखो मैं तो पेपर नहीं दिया हूँ, 70% न्यूमेरिकल, कोई बच्चा बोल रहा था 60% न्यूमेरिकल, मतलब एवरेज मान लेते हैं 50% प्लस न्यूमेरिकल पेपर में थे। यानी कि पेपर टफ तो नहीं बोलो बट लेंथी पेपर था। तो कैसा लगा कि पेपर जब आया आपने, मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप एग्जाम देते हो और मल्टीपल आपको न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स मिलते जाते हैं, तो एक बार दिमाग बोलता है कि यार छोड़ दें क्या, अब मुझे लगता है कि मेरा होगा नहीं। तो ऐसी वाली हाँ फीलिंग सर आई थी क्या। हाँ सर, हाँ ये सर, तो ये मन तो में मन आता में है। आता है। न्यूमेरिकल्स के न्यूमेरिकल्स बाद एक एक बाद ऐसे एक मुझे ऐसे मुझे लगता है लगता कि है जो कि जो हमने मैंने पीआईक्यू पीआईक्यू फेस नहीं फेस किए। नहीं किया थी। इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग फेस में किया फेस था, नो किया था डाउट। नो डाउट, लेकिन लेकिन पीआईक्यू में पीआईक्यू फेस में नहीं किया फेस तो नहीं किया तो प्रिपरेशन वाली प्रेशर फीलिंग वाली नहीं है, तो मैं नहीं, स्किप मैं करता स्किप चला करता गया। चला गया। क्योंकि अब क्योंकि अब करूँगा टाइम अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट ईज़ी तो वाले इजी छूट छूट जाएँगे। जाएगा। जब मेरे जब पास मेरे काफ़ी पास टाइम काफी बच टाइम गया बच गया क्योंकि क्योंकि ज़्यादातर ज्यादातर क्वेश्चन तो क्वेश्चन तो अनअटेम्प्टेड रह अनअटेम्प्टेड गए। रह गए थे। तो मैंने तो किसी मैंने तरह किसी से तरीके से जैसे डायमेंशंस वगैरह डायमेंशंस यूज़ वगैरह कर यूज करा कर के करा उसको के सॉल्व उसको किया सॉल्व था। किया तो था, उस तो तरीके उस से तरीके जितने से सॉल्व जितने कर सॉल्व पाया कर मैं पाया मैं कर कर लिया। लिया। तो तो मुश्किल तो मुश्किल था तो सर था उसमें, सर उसमें, लेंदी तो हो लेंदी तो गया हो था। गया। ठीक है। साकिब बहुत सारे बच्चे भी आपको देख रहे हैं जो कि आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं आप लोगों से। एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा जब कोई नया बच्चा आता है पढ़ाई करने के लिए और एक उसके अंदर एक गट्स, वो सोचता है कि यार मुझे तैयारी करनी है, तो पहले वो अपने सीनियर्स को देखता है। सीनियर मतलब जो उससे पहले के बैच के हैं, कि अगर इन्होंने कुछ किया होगा। जैसे आपने बोला कि सर मैंने पिछले 7 साल से तैयारी करी और मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया, मैंने मल्टीपल फेलियर को फेस किया, उसके बाद फिर आप आपने हार नहीं मानी और आप कंटिन्यूसली चलते गए। मैं हमेशा बच्चों से क्लास में बोलता हूँ कि आप तो क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको पता भी होगा। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी कहती है ना कि जहां पर भी कंटिन्यूटी होती है वहां पर फ्लो जरूर होता है, बस आपको कंटिन्यूअस रहना है, आपको हार नहीं माननी है। तो ऐसे केस में कुछ बच्चे भी आपको देख रहे हैं, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी अभी भी होंगे जो पिछले 3 साल से या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिनको अभी भी उनका मुकाम नहीं मिल पाया। सर सर देखिए, हर देखिए, बच्चे हर का बच्चे वैसे का वैसे अप्रोच तो अलग अप्रोच तो होता अलग है, होता है, लेकिन जो लेकिन मैंने जो गलती मैंने की गलती उसमें की यही मैं यही बताना बता चाहूँगा सकता कि कि अगर आपका अगर आपका टाइम टाइम लैप्स हो रहा लैप्स है ना, हो तो रहा है ना, आप तो ये आप मत ये कीजिए मत कि कीजिए इस कि इस एग्ज़ाम को भी एग्जाम को भी टारगेट कर टारगेट लेते हैं, कर लेते हो, एग्ज़ाम को भी एग्जाम को भी टारगेट कर टारगेट लेते हैं, कर लेते हो, तो कुछ निकल तो ही निकल ही जाएगा। जाएगा। मतलब मेरा मतलब ब्रेन मेरा ऐसे ब्रेन काम ऐसे नहीं काम किया, नहीं किया, मैं फ़ेल मैं होते फेल चला होते गया। चला गया। लेकिन जब आप लेकिन ये जब आप सोच सोच लेते हैं लेते कि हैं कि 1 साल एक अगर साल अगर बैठ के बैठ के किसी एक किसी एक एग्ज़ाम को एग्जाम डेडिकेटेडली आप डेडिकेटेडली आप टारगेट टारगेट करेंगे, करेंगे, तो तो पक्का पक्का पक्की पक्की क्लियर हो क्लियर हो जाएगा। जाएगा। तो वही मैंने वही इस मैंने बार इस किया। बार हालाँकि किया, 1 हालांकि साल तो एक साल नहीं, तो नहीं, मुझे कम मुझे कम टाइम मिला, टाइम आई मिला, आई थिंक थिंक 20 वीक्स। नोटिफिकेशन
उसके जस्ट बाद मैंने इधर-उधर के एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया। केवल एसएससी और एसएससी को ही टारगेट, तो इसीलिए मेरा क्लियर हो भी गया। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इस साल भी मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं देखो मैं बच्चों से बोलना भी चाहता हूँ जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं कि देखो यार मल्टीपल एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरना सही है, बट
आपके दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि किस एग्जाम पर मुझे फोकस करना है, मतलब एक्चुअली मैं किस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, ये तो आपके दिल को पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं रहोगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल कि आप गेट का भी फॉर्म भर रहे हो, आप एसएससी जेई का भी भर रहे हो, आरआरबी जेई का भी भर रहे हो, आपने साथ में लाइक एएलपी भर दिया, आपने टेक्नीशियन भर दिया, तो ये सारी डायमेंशंस अलग अलग जाती हैं, क्योंकि गेट का लेवल बिल्कुल अलग है, जेई का लेवल बिल्कुल अलग है, एई का लेवल बिल्कुल अलग है। तो ये सारी डायमेंशंस आपको अलग अलग भगाएंगी, और अगर आप इन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो आप ट्रैप में आ जाएंगे, क्योंकि सबके सिलेबस अलग अलग है, तो कितना कवर कर पाओगे। इसीलिए पहले अपना टारगेट फिक्स करो कि हमेशा आपको करना क्या है, ठीक है। तो साकिब कभी किस पिछले 7 सालों में, मैं अगर आपकी पिछली जर्नी की बात करूं, क्योंकि सफर बड़ा लंबा हुआ, और सफर के बाद जब कोई मंजिल मिलती है ना, तो एहसास बड़ा सुंदर होता है। तो सफर बड़ा लंबा हुआ, इस 7 साल में ऐसा कोई टाइम आया कि जब आपको लगा कि यार अब मैं टूट चुका हूं और मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, कभी तो ऐसा आया होगा 7 साल में? सर एक्चुअली ये पिछले साल ही हो गया सर, दिसंबर में। दिसंबर में मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैं एक्चुअली प्राइवेट जॉब की मैंने ढूँढना भी स्टार्ट कर दिया था, इंटरव्यू दिया भी था, और इंटरव्यू देने के बाद मैं क्या बताऊँ सर, कोई इंश्योरेंस की कंपनी थी, मैं इंटरव्यू दे के आया और मैंने देखा कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है और मेरा नाम उसमें आ गया है। मैंने फिर उनको बोला कि सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे को एक उम्मीद थी कि चलो फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ है, सेकंड की तैयारी कर लेते हैं। तो अगर मतलब मैं गिव अप कर चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन ये रिजल्ट ने मेरे को एक वापस से एक क्या कहते हैं उम्मीद दे रही थी कि हाँ भाई कर लो, और अच्छा मैंने कर लिया, तब मैं यहाँ बैठा हूँ। और मुझे ये भी यकीन है साकिब कि ये आपकी जिंदगी का एसएससी सिर्फ एक स्टॉप है, आपको आपकी मंजिल कहीं और होगी जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो साकिब कैसे पढ़ाई में आपको हेल्प मिली, कैसे आपने अपनी स्टडी को मैनेज किया? सर स्टिल स्टडी मैनेज में ये है कि 7 साल देखिए आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ गेन होते ही है। उसके बाद आपकी कंपटीशन के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको ये देखना होता है कि इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट हो जाते हैं, आपको मतलब कुछ याद है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ले लूँ कि आपका इग्निशन सिस्टम था जैसे, और फ्यूल्स वगैरह का जो भी आपने पढ़ाया, तो इतने अच्छे से पढ़ाया था कि मैं बीटेक में उसको अवॉइड करता। हम्म। उसमें मैं कभी अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या पढ़ना था मेरे को समझ में आ गया कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा उसको टारगेट कीजिए जिससे आप डर रहे हैं, क्योंकि आपको वो स्कोर नहीं दिलाएगा जो सबका फेवरेट है। साकिब आप हमारे जीएसपी में थे, गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम में, तो कैसे मजा आया आपको, हेल्प मिली उससे? सर बहुत मदद है मिली मेरे को। और आपको मॉक कैसा लगा शाकिब आपको? मॉक सर बहुत काफ़ी अच्छा ही था, अच्छा था, काफ़ी काफ़ी रिलेवेंट थे वो एसएससी से। और और मैंने टीवाई यूज़ भी उठाए थे, सो काफ़ी मतलब मैं टैली कर दी उन सीआरसी। तो और नॉन टेक्निकल कैसे फोकस किया? ये तो रही टेक्निकल की बात है, नॉन टेक्निकल कैसे फोकस किया? नॉन नॉन टेक्निकल में तो सर सर मैं क्या बताऊँ, मैं मैं जितना फोकस कर लूँ मैं उतना उतना उसमें नहीं कर उसमें पाता। नॉन नॉन टेक्निकल टेक्निकल मेरे ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्पेशली जीएस और इस टाइप की चीज़ें जो होती है मैं हमेशा करता था। वैसे साकिब मैंने बच्चों को बहुत नज़दीक से देखा है, मतलब आप देखते भी होंगे, मैं टेलीग्राम में बहुत एक्टिव रहता हूँ बच्चों से, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है। तो मैंने कई बार, जैसे आप बता रहे हो कि यार सर इतने टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट भी बीच में हो गया, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि मुझे लगा कि यार अभी ये गिव अप का टाइम है, बट फिर से आपने गिव अप नहीं किया और आप उठकर खड़े हुए। ये जो अपने अंदर जो संघर्ष की प्रवृत्ति होती है ना, यही इंसान को काबिल बनाती है। क्योंकि देखो यार, छोटी मोटी मुश्किल पे सभी लोग हार मान जाते हैं, तो अगर आप भी सभी लोगों की तरह बन जाओगे तो आप वैसे ही बनोगे जैसे सब लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको सबसे अलग आना है, अगर भीड़ से अलग आना है, तो भीड़ से अलग करोगे तभी कुछ कमाल कर पाओगे लाइफ में। तो मैंने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने नजदीक से भी देखा, जिन बच्चों को मैंने आंसू देखे, जिन बच्चों को मैंने रोते हुए देखा, ऐसे भी बच्चे हैं कि वो उसके बाद भी हार नहीं मानते और फिर वो लगे रहते हैं और कमाल कर जाते हैं, जिसमें आप भी एक हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अब साकिब, जैसे अभी कल तक आप स्टूडेंट थे, आज आप इंजीनियर हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन 24 घंटे में हुआ है। ये 24 घंटे को करने के लिए आपने पिछले 7 साल की मेहनत या 6 साल की मेहनत लगाई। अब इतनी लंबी जर्नी, 24 घंटे में पूरा करियर चेंज, स्टूडेंट से जेई, तो ये फीलिंग कैसी अभी लग रही है? सर बहुत अच्छी थी। अब पहले तो सिर्फ आप बीटेक करने के बाद 5 भी होते हैं, वो तो होता ही है। लेकिन सर पूरी जर्नी में मैं कभी ऐसा फील नहीं किया कि मेरे किसी बारे से मेरे पैरों पे इतना प्राउड हुआ हो, बी ऑनेस्ट। मैं कभी ऐसा मोमेंट है नहीं। लेकिन इस रिजल्ट के बाद मैंने देखा उनके चेहरे पे जो खुशी थी, जॉब क्रैक करने से ज़्यादा तो मुझे ये खुशी थी कि मैं खुशी दे कोई मोमेंट हो दे पाए लाइफ में कि हाँ, वो खुश हो जाए तो मेरे को प्राउड। देखो साकिब, क्या है ना कि जो मम्मी पापा, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में पूरे बच्चों से कभी कुछ मांगते नहीं है।
तो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आप दे सकते हैं उनके चेहरे पर स्माइल, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे उनको कुछ चाहिए भी नहीं, है ना? तो ये चीज़ है। बाकी जो बच्चे हैं, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप हमेशा अच्छा करेंगे ही। और इसके अलावा कोई और टारगेट है आपका भी साकिब, या फिर दिस इज़ द एंड? सर टारगेट तो अभी नहीं है, वो स्टेज 2 मतलब जो भी हुआ था हमारा क्या उसके बाद से मैंने तो एक क्लास छुई ही नहीं है, तो इस समय ये मैं खाली बैठा हूँ। तो यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट गिविंग आरआरबी जेईई? आरआरबी जेईई आपने दिया था मतलब अभी? ये वाला फर्स्ट स्टेज तो मैंने दिया, क्लियर हुआ नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो कम से कम एसएससी जैसा अच्छा डिपार्टमेंट भी आपको मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी मिल रही है, अच्छा है। इससे आपको एक पुश मिलेगा, ये आपको एक इसके वेलोसिटी देगा, ताकि आप अपने करियर में जहाँ पर भी जाना चाहते हैं ना, उसके लिए एक छोटा सपोर्ट आपको ये ज़रूर देगा, ठीक है? और आपको सबसे बड़ी चीज़ देखो साकिब ये है कि हम बहुत दिन से मेहनत करते-करते फिज़िकली तो थक जाते हैं, सबसे बड़ी थकान जो होती है वो मेंटली होती है। क्योंकि जब दिमाग थक जाता है ना, तो बॉडी कितनी भी एक्टिव हो, वो काम नहीं कर पाती। तो ये जो एसएससी का सिलेक्शन है, ये आपको कहीं न कहीं मॉरल सपोर्ट ज़रूर देगा और आपके करियर को एक नया आयाम ज़रूर देगा। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे शाकिब, और सबसे पहले आपके पूरे फैमिली को, मम्मी-पापा को मेरा प्रणाम बोलना, और उनको इस जितना अच्छा आपने उपहार दिया है, कभी ज़रूर आपके घर आऊँगा तो ज़रूर ईद की सेवई ज़रूर खाऊँगा। बिल्कुल ज़रूर। ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली में हूँ, तो ज़रूर कभी मुलाकात हो ही जाएगी, आते-जाते कभी। और चलो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम जैसे स्टूडेंट हैं, देखो यार, स्टूडेंट बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं। किसी-किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन के ऊपर खुशी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया होता है, उसकी खुशी टीचर को वास्तव में सबसे बड़ा गिफ्ट टीचर के लिए होती है। जिस स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अगर जब वो बच्चा सेलेक्ट होता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे घर का कोई मेंबर सेलेक्ट हो गया है। तो चलो कि बहुत-बहुत बधाई आप सभी को और आपके परिवार को, और बहुत अच्छा लगा साकिब आपसे बात करके, और ईश्वर अल्लाह जो भी हैं, वो करें कि आप एक नई ऊँचाई पर हमेशा पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस।